हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी हमें अगर इंटरडे में ट्रेडिंग करनी है ना, तो उसके लिए हमारे को डे चार्ट पे क्या हो रहा है और डे चार्ट पे ट्रेंड क्या बना हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके अगर हम इंटरडे में ट्रेडिंग करेंगे तो हम डेफिनेटली ट्रैप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डे चार्ट पे मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, तो डे चार्ट पे अगर हम देखें तो पिछले दिनों यहाँ पे एक राइज आई। पहले आप ये देखिए कि पहले ये एक ब्रेकआउट आया, ये एक ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर की तरफ गया। फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद इसने यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया और मार्केट फिर एक तरफा ऊपर गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ये नीचे गिरा, लेकिन नीचे गिरने के बाद इसने फिर कंसोलिडेट किया, यानी कि इसने फिर यहाँ पे बियरिश फ्लैग बनाया और फिर यहाँ पे ये डाउन आया। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि 45,222 का जो है वो इंट्राडे पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरने के बाद अब यहाँ पे फिर इसने कंसोलिडेट किया कुछ करीब करीब 1 2 3 4 5 दिन। 5 दिन कंसोलिडेट करने के बाद इसने कल के दिन में इस लो को निकाला। ये लो क्या था हमारा? 45,280 का लो था। 45,280 के लो को निकालने के बाद अब इसने यहाँ पे जो इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है वो दी है, कहाँ पे दी है इसने क्लोजिंग? 45,200 के आसपास। ठीक है, और जो इसका लो गया है वो 45,000 नहीं, 44,200 के आसपास। और जो इसका लो गया है वो गया है 44,120 के आसपास। तो अगर हम देखें तो जो डेली चार्ट पे जो अब रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 45,220 नहीं, अब मेरे को फिलहाल ये रेजिस्टेंस दिख के आ रहा है करीब करीब यहाँ पे 45,180 से 220 का आसपास, ये रेंज में ही अभी भी रेजिस्टेंस फिलहाल ये दिख रहा है। ठीक है, तो और ये मार्केट अब चूंकि यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद अब ये गिर चुका है, तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो फिलहाल अभी बियरिश है। यानी कि जो डे चार्ट पे मार्केट का ट्रेंड है वो बियरिश है। इंट्राडे में अगर हमारे को कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो हमें अपनी क्वांटिटी आइडियली कम रखनी चाहिए। ठीक है, और ये मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी आप ट्रेड लोगे पहले अपनी आप खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि डे चार्ट पे जो ये दिखता है तो हम अपनी क्वांटिटी को डेफिनेटली कम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने डे चार्ट पे जो हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है वो फिलहाल 45,200 180 से 220 के आसपास का दिख रहा है। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मंडे को बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए आप कि यहाँ पे इसने इस लो को निकाला, जो कि मैंने कहा था कि 44,280 का इसका लो है। 44,280 के लो के जिसने पहली बार यहाँ ट्रेड लिया होगा निकलने के बाद उनका एसएल कटा होगा। ठीक है, और एसएल कटने के बाद ये करीब 3 बजे के आसपास इसने ब्रेकडाउन दिया। तो जब 3 बजे के बाद ये अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो उस ट्रेड में ऐसी कोई खास दिलचस्पी होती नहीं है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि इसने ब्रेक डाउन दे दिया पिछले दिन, तो अब ये ट्रेड हमारे लिए मंडे के दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसने जो रेंज बना रखी थी उस रेंज को इसने अब नीचे की तरफ तोड़ दिया। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या बन रहा है कि देखिए सबसे पहले जो बेस्ट सेटअप बन रहा है वो ये बन रहा है कि मार्केट जो है वो अगर कहीं भी 200 और 300 के बीच में खुले, समझ रहे हैं आप? मतलब कि ये यहाँ पे इस रेंज में 200 और 300 के बीच में यहाँ खुल के अगर ये नीचे की तरफ निकालेगा तो ये सबसे पहले अपने कल के डे लो के आसपास जाएगा। जो इसका टारगेट निकल के आएगा वो 44,110 के आसपास का आएगा। और फिर जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 44,000 के आसपास का। और जो तीसरा टारगेट आएगा वो निकल के आएगा 44,920 और 930 के आसपास का आएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ ये तीन टारगेट निकलेंगे। अब अगर मार्केट यहाँ पे इसको अगर निकाले, यानी कि 200 और 300 अगर 200 और 300 के बीच में अगर ये थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद 300 क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकाले, तो याद रखिए कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, यानी कि 400 और 500 के बीच में रेजिस्टेंस है। तो ये भी एक ट्रैप जोन ही होगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो ओवरऑल डे चार्ट पे नेगेटिव है। मार्केट ऊपर की तरफ का सिग्नल दे रहा है, लेकिन इमीडिएटली 400 और 500 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ कहीं भी ट्रेड करेंगे तो हम फंस सकते हैं। तो मेरा जो व्यू बनेगा यहाँ पे कि अगर मार्केट 300 के ऊपर जा भी रहा है तो मुझे वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि मार्केट वहाँ पे किस तरह से क्या कर रहा है, वहाँ पे वो कौन सी रेंज बना रहा है, क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। और फिर मैं 400 और 500 के बीच वहाँ पे डिसाइड करूंगा कि मुझे वहाँ पे सेल करना है या नहीं करना है। तो फिलहाल अगर ये 300 से ऊपर अगर ये जाता है तो फिलहाल इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। एक बात ये हो गई कि मार्केट पहले रेंज में खुले, रेंज को ये 200 और 300 को निकाले तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें क्या करना है, और अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो हमें क्या करना है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए,
गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है वो पूरी तरह से सेलर के कंट्रोल में है। तो अगर सेलर के कंट्रोल में है तो इमीडिएटली हमें सेल नहीं करना है, हम वहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर प्राइस एक्शन हमें फ़ेवर करेगा तो फिर हम वहाँ पे अगर 44,100 अगर ये 44,100 के नीचे अगर ये खुलता ही है, तो फिर अगर ये वहाँ पे 44,100 और 44,000 के बीच में अगर ये ट्रेंड करके 44,000 को निकालेगा, तो मान के चलिए कि 200 से 250 की एक तुरंत बहुत ज़्यादा एक फ़ास्ट मूव हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से फिर सेलर के कंट्रोल में होगा। और अगर ये मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, जैसे खुलता ही है 400 और 500 के बीच में, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर ये 400 पाई या 500 के बीच में खुलेगा तो हम वहाँ रेंज को ट्रेड करेंगे कि रेंज वहाँ पे कैसी बन रही है और वहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है या फिर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है? तो मैंने तीनों प्रोबेबिलिटी बता दी कि मार्केट अगर रेंज में खुलेगा तो क्या करना है, गैप अप में करेंगे तो क्या कर सकते हैं और गैप डाउन में खुलेगा तो हम क्या कर सकते हैं। और ये जो भी मैंने वीडियो बनाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और डे चार्ट पे जो है वो मार्केट का जो व्यू है वो अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।